हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम यूलिसिस के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है। माई ओन टेलीमेकस, मेरा अपना टेलीमेकस। बेटे का नाम क्या है? टेलीमेकस। कि मेरा अपना बेटा टेलीमेकस है। टू वूम, जिसको आई लीव द सेप्टर एंड दिस आइल। आइल और सेप्टर यानी अपना जो राजपाट है, कि जिसको मैं अपना राजपाट दे रहा हूँ। टू वूम आई लीव द सेप्टर एंड द आइल, जिसको मैं अपना राजपाट दे रहा हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, मुझे बहुत प्यारा है। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, और अपनी समझदारी से, मेरा बेटा टेलमेकस अपनी समझदारी से दिस लेबर, अपने काम को पूरी तरह से अंजाम देगा। फुलफिल यानी अंजाम देना। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से अंजाम देगा, समझदारी के साथ में अंजाम देगा। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड, पूरी प्रूडेंस सावधानी से, और माइल्ड नरमी से, कि पूरी सावधानी के साथ, पूरी नरमी के साथ में वो क्या करेगा। रग्ड पीपल, इन जो जाहिल लोग हैं, रग्ड पीपल अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, कि इन अनपढ़ लोगों को पूरी सावधानी और पूरी नरमी के साथ में इन पर रोल करेगा, इनको एक तरह से गाइड करेगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्री, किस तरह गाइड करेगा? सॉफ्ट डिग्री, बहुत ही सावधानी के साथ में। सॉफ्ट डिग्री यानी बहुत ही समझदारी के साथ में। सबड्यू देम, उनको वश में कर लेगा, उनको कंट्रोल कर लेगा। टू द यूजफुल एंड द गुड, बहुत ही अच्छे से, और उनको यूजफुल बना लेगा अपने लिए, और उनको अच्छा बना लेगा, यानी उनको समझदार बना देगा जाहिल लोगों को, और उनको यूजफुल, यानी अभी वो रेग्ड पीपल है ना, पिछली लाइन में बैरन आ रहा था, सेवेज आ रहा था, तो इन लोगों को क्या कर लेगा? गुड बना देगा एंड यूजफुल बना लेगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज सेंटर्ड द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज। मोस्ट ब्लेमलेस, के इस पर किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है टेलीमेकस में। सेंटर्ड इज द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, और वो अपने कामों को, अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से अंजाम देगा। डिसेंट नोट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, ये कह रहे हैं कि वो जो टेंडरनेस, अपनी जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसकी अपनी समझदारी है उसमें वो कभी फेल नहीं होगा, यानी हमेशा ही समझदारी से वो काम लेगा, हमेशा हमेशा। नोट टू फेल, कभी फेल नहीं होगा। इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, यानी समझदारी वाले काम में। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गोड्स, और जो मेरे अपने देवता हैं, जो मेरे घरेलू देवता हैं, क्योंकि तो जा रहा है ट्रेवल पर, तो जो मेरे अपने देवता हैं ये उनको भी पूरी रेस्पेक्ट देगा। एडोरेशन, इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना, कि पूरी पे मीट एडोरेशन, पूरी इज्जत देगा टू माई हाउस होल्ड गोड्स, मेरे घरेलू देवताओं को, मेरे देवताओं को। When I am gone, जब मैं चला जाऊंगा, तो जब मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा? ही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करेगा। एंड माइन, और मैं अपना काम करूंगा, कि जब मैं चला जाऊंगा वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफ्स हर सेल। अभी नेक्स्ट सीन का जो है जिक्र करते हैं। देयर लाइज द पोर्ट, पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह को, जहां पर इनका पानी का जहाज ठहरा हुआ है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पोर्ट है, पानी, यहाँ पर ये बंदरगाह है, और बंदरगाह में क्या है? द वेसल, जो पानी का जहाज है हमारा। पफ्स हर सेल, वो अपने यानी जाने के लिए, सेल माने जहाज का चलना पानी के ऊपर, कि वो चलने के लिए क्या कर रहा है? पफ, धुआं निकाल रहा है। जैसे कि इंजन से ट्रेन रहती है ना, स्टार्ट होती है, धुआं निकालती है, कुछ आवाजें आती हैं, तो इसी तरह से ये पानी का जहाज ये धुआं निकाल रहा है, इसका इंजन स्टार्ट हो गया है चलने के लिए। आई हेयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ग्लूम, ग्लूम कहते हैं उदास, बिल्कुल शांत है समुंदर। द डार्क, अंधेरा हो गया है, यानी रात का समय हो गया है यहाँ पर। ब्रॉड, बड़े समुंदर को, कि हमारा जहाज चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और मैं देख रहा हूँ कि समुंदर बिल्कुल शांत है, बहुत बड़ा है। एंड डार्क, और अंधेरा ही अंधेरा है समुंदर में। तो कहता है अपने दोस्तों से कि माई मैरिनर, मैरिनर बोलते हैं नाविक, मल्लाह, कि मेरे दोस्तों, सोल्स दैट हैव ट्रोल्ड एंड रोट, कि जो मेरे साथ में काम करते करते बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। ट्रोल्ड माने बोलते हैं काम करना, कि ए मेरे वो दोस्त जिन्होंने मेरे साथ हमेशा मेहनत की है। हैव टोइल्ड, मेरे साथ हमेशा मेहनत की है। एंड रोट, और काम करते करते उनका जो शरीर है वो ढीला पड़ गया है, कमजोर हो गया है। एंड थॉट विद मी, और हमेशा मेरे ही जैसा सोचते हैं, यानी ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा मेरे साथ में मेहनत की है। एंड रोट, और मेरे साथ काम करते करते ये बूढ़े हो गए हैं।
एंड थॉट विद मी, और आज भी मेरी तरह सोचते हैं, मेरी तरह ही सोचते हैं, दैट एवर विद अ फ्रोलिक वेलकम टुक, और ये भी खुशी के साथ में, फ्रोलिक माने खुशी के साथ में, कि ये भी पूरी खुशी के साथ में जो है अपने सफर के लिए तैयार है और पूरी शिद्दत के साथ में वेलकम कर रहे हैं द थंडर, इस बुरे समय का। थंडर यानी समुद्री तूफान का पूरी खुशी के साथ में ये लोग भी वेलकम कर रहे हैं। एंड सनशाइन, और इसका मतलब ये होगा, थंडर बुरे समय को बोलते हैं और सनशाइन अच्छे समय को, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो अच्छा लगता है, ये एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ में हमेशा मेहनत की है, और मेरे साथ मेहनत करते करते ये लोग बूढ़े हो गए हैं, हमेशा मेरे जैसे ही सोचते हैं, और इन्होंने हमेशा वेलकम किया है, चाहे समय अच्छा हो या समय बुरा हो। थंडर एंड सनशाइन, चाहे समय अच्छा हो चाहे समय बुरा रहा हो, इन्होंने हमेशा ही विद अ फ्रोलिक वेलकम टुक, हमेशा ही वेलकम किया है, खुशियों का भी और दुखों का भी। एंड अपोज्ड फ्री हर्ट्स, फ्री फोरहेड्स, और ये हमेशा फ्री हार्ट, बिल्कुल खुले दिल के साथ में इन्होंने काम किया है। फ्री फोरहेड, बिना किसी दिमाग में कोई बात को लाए हुए इन्होंने हमेशा मेरे साथ में काम किया है। और अब क्या हो गया है, यू एंड आई आर ओल्ड, अब तुम और मैं, हम सब बूढ़े हो गए हैं। अपने दोस्तों से कह रहा था ना ऊपर, माई मैरिनर्स, अपने दोस्तों को एक तरह से मुखातब कर रहा है, उनको स्पीच दे रहा है कि तुमने हमेशा ही फ्री हार्ट फ्री फोरहेड मेरे साथ में काम किया है, और अब हम दोनों ही, तुम भी और मैं भी बूढ़े हो गए हैं। ओल्ड एज हैज न्यू येट हिज ओनर एंड हिज टॉयल, और ये कह रहा है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हो गया है, ओल्ड एज, बुढ़ापे की भी अपने कुछ ओनर हैं, कुछ मेहनत है, कुछ ऐसे काम है जो बुढ़ापे में भी किए जा सकते हैं। ओल्ड एज हैज येट हिज ओनर एंड हिज टॉयल, के कुछ काम ऐसे हैं जिनको बुढ़ापे में भी किया जा सकता है। डेथ क्लोजिज ऑल, लेकिन हमें ये तो ध्यान रखना चाहिए कि जब मौत आएगी, क्लोजिज ऑल, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि जो सारे दरवाजे हैं, सारे एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कि मौत हर चीज खत्म कर देगी। बट समथिंग एट द एंड, लेकिन मौत से पहले कुछ चीजें हैं, एयर माने पहले, कि मौत से पहले ही हमें कुछ चीजें करनी होंगी। सम वर्क ऑफ द नोबल नोट, कुछ नोबल काम है, कि कुछ बड़े काम हैं जो हमें मौत से पहले करने हैं। मे इट बी डन, अगर कुछ हो सकता है कि वो काम हो जाएंगे। मे इट बी डन, ये भी हो सकता है क्योंकि काम तो बड़े हैं, हो सकता है कि वो काम पूरे हो जाएं। नोट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रो विद गोड्स, कि हम तो अगर इतने बड़े काम है, वो आज भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत बाकी है कि अगर हमें खुदा से भी झगड़ा करना पड़े, खुदा से भी जंग करनी पड़े, तो आज भी हम जंग कर लेंगे, लेकिन अपने काम को पूरा करेंगे। स्ट्रो माने होता है लड़ना, झगड़ना, जंग करना, कि हम खुदा से भी, देवताओं से भी जंग कर सकते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो कुछ बड़े काम हैं जो हमें अभी करने हैं, और वो बड़े काम खुदा से जंग करना भी हो सकते हैं। खैर, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट देखें, द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। अब ऊपर लाइन में आ गया था कि समुद्र में पूरी तरह से अंधेरा है, तो कह रहे हैं कि लाइट बिगिंस टू ट्विंकल, के अब ये लोग जा रहे हैं इथाका से, तो कह रहे हैं कि इथाका में जो लाइटें हैं वो जलनी शुरू हो गई हैं। लाइट बिगिंस टू ट्विंकल, लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों से दिखाई दे रही हैं। इथाका से जा रहे हैं, इथाका इनकी अपने रहने की जगह है यूलिसिस की, कि इथाका की लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं चट्टानों से जो नजर आ रही हैं। द लॉन्ग डे वेन्स, और ऐसा लग रहा है कि जो दिन है वो खत्म हो रहा है। वेन्स यानी दिन खत्म होना, दिन शाम हो जाना, रात हो जाना। कैसा लग रहा है कि लॉन्ग डे वेन्स के पूरा दिन खत्म हो गया है। द स्लो मून क्लाइम्स, और धीरे धीरे चांद भी आसमान में ऊपर चढ़ रहा है। द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, और समुंदर में, डीप यानी समुंदर में बहुत सारी आवाजें हैं। मोन्स, बहुत सारे दुख भरी आवाजें जो उठने लगी हैं, यानी रात में जो जानवर हैं समुंदर के, कीड़े मकोड़े जो भी समुंदर में है, उनकी आवाज सुनाई देने लगी है रात में। कम माई फ्रेंड, तो इसीलिए ठीक है, आओ मेरे दोस्तों। अब अपने दोस्त मैरिनर से कहता है कि आइए मेरे दोस्तों, टिस नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, कि अभी भी हम नई चीजों को खोजने के लिए, न्यूअर वर्ल्ड के नई दुनिया को खोजने के लिए अभी भी हम लेट नहीं हुए हैं। अभी भी हम लेट नहीं हुए हैं। अभी हमारी उम्र 80 साल है, कुछ 70 के होंगे, कि अभी भी हम बूढ़े नहीं हुए हैं एक नई दुनिया को खोजने के लिए।
पुश ऑफ, तो चलिए फिर धक्का दीजिए, अपना आपको जो है तैयार कर लीजिए, एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, और जो है शिप में सिटिंग वेल अच्छे से बैठ जाइए, यानी पूरी तैयारी के साथ में बैठ जाओ, इन ऑर्डर टू स्माइट, और फिर इस शिप को आगे बढ़ाओ। उससे कहता है मल्लाह से कि शिप को आगे बढ़ा दो। The sounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths. The sounding furrows, फरोज माने होता है जल के कुंड, है ना, जो पानी का कुंड होता है, आपने देखा होगा पानी का कुंड, कि जो पानी के कुंड हैं, जो समुद्र में पानी के बड़े बड़े कुंड हैं, उनकी आवाज़ को सुना जा रहा है, यानी कितना बिल्कुल अंधेरा है और बिल्कुल शांत है, और पानी के जो कुंड बन रहे हैं समुद्र में, उनकी आवाज़ को सुना जा रहा है। फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, और मैं जहाँ सूरज डूबता है, सनसेट जहाँ सूरज डूबता है, उससे आगे तक मुझे सफ़र करके जाना है। कि पानी और समुंदर, ये शांत रातें, ये डरावनी रातें मुझे रोक रही हैं, लेकिन फॉर माई पर्पज होल्ड्स, कि मेरे मकसद को रोकने के लिए मुझे कोशिश कर रही हैं, मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे यात्रा करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, उस जगह तक जहाँ पर सूरज डूबता है, यानी सूरज के डूबने की जगह से भी आगे तक मुझे सफ़र कर कर जाना है। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, या फिर मुझे जो ये गैलेक्सी है, जो आसमान है, इस तक मुझे सफ़र करके जाना है, अंटिल आई डाई, या तो मैं सफ़र करता हुआ निकल जाऊंगा, या फिर मैं कहीं रास्ते में ही मर जाऊंगा। कि अगर मैं जिंदा रहा तो जहाँ सूरज डूबता है उस जगह से आगे तक मैं सफ़र करता हुआ जाना है मुझे, या फिर जो सितारे हैं वेस्टर्न, जो स्टार्स हैं, उनसे आगे तक मुझे सफ़र करके जाना है, या फिर मैं मर जाऊँ। If it may be that the gulfs will wash us down, गल्फ्स बोलते हैं खाड़ी को, समुद्र की जो खाड़ियाँ होती हैं, कि अगर ऐसा हुआ तो या तो हम मर जाएंगे, जो खाड़ी हैं, जो समुद्र की खाड़ियाँ हैं, विल वॉश अस डाउन, हमें डुबा देंगी। कि या तो ये होगा कि ये खाड़ियाँ, ये समुद्र की तेज़ लहरें हमें डुबा देंगी, इट मे बी एंड इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल, या फिर हम उस दूसरी दुनिया को, उस हैप्पी आइलैंड को टच कर लेंगे, यानी वहां पर पहुंच जाएंगे। हैप्पी आइलैंड यानी दूसरी दुनिया, नई वर्ल्ड है ना ऊपर, न्यूअर वर्ल्ड, कि या तो हम नई दुनिया को तलाश कर लेंगे, या फिर हमें समुद्र की तेज लहरें डुबाकर खत्म कर डालेंगी। एंड सी द ग्रेट एक्यूलिस, और अगर हम उस न्यू आइलैंड पर चले गए, और यानी अगर हम मर गए तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम अखिलीस से मिलेंगे। वोम वी नो, जिस अखिलीस को हम जानते हैं, कि जिस अखिलीस से हम कभी ट्रोजन वॉर में लड़े थे, उस अखिलीस से हम मिलेंगे। दोस्तों अखिलीस जो है वो ट्रोजन वॉर के बीच में ही मारा गया था, ठीक है, पेरिस ने उसको मार दिया था बीच में ही। तो कह रहे हैं यूलिसिस कि हम अपने दोस्त अखिलीस से मिलेंगे, जिसको हम जानते हैं। दाउ मच इज टेकन मच अबाइड्स एंड दाउ, ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ जो है हो चुका है, मच अबाइडन, और बहुत कुछ अभी बाकी है, कि बहुत कुछ तो हमने कर लिया है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एंड वी आर नोट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, और हालांकि आज हम में वो ताकत बाकी नहीं है। वी आर नोट नाउ दैट स्ट्रेंथ, कि आज हम में वो ताकत नहीं बची, विच इन ओल्ड डेज, क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, कि बुढ़ापे के दिनों में, बुढ़ापे में हम में आज वो ताकत नहीं बची है, कि मूव्स अर्थ एंड हेवन, कि हम जमीन आसमान एक कर दें, कि हम जमीन आसमान एक कर दें। बुढ़ापे में इतनी ताकत तो नहीं बची हमारे अंदर, लेकिन फिर भी दैट विच वी आर, लेकिन जो कुछ हमारे पास ताकत बची है, वी आर, वो हमारी अपनी है। यानी हमारे पास ना तो इतना समय बचा है, ना ही इतनी ताकत पावर बची है कि हम जमीन आसमान एक कर दें, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास बची है, विच वी आर, जो कुछ भी हमारे पास बची है, वी आर, वो हमारे पास है। यानी टाइम जो हमारा है, वो हमारा टाइम हमारे पास है, जो ताकत हमारे पास बची है, वो ताकत हमारे पास है, किसी और की तो नहीं है। हमारी ही ताकत है, हमारा ही शरीर है, हमारा ही समय है, तो हम इसको अच्छे से यूज करेंगे। इस तरह कह रहे हैं यूलिसिस, कह रहे हैं कि वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हर्ट्स, कि हम सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ही तरह का दिल है, और वो दिल कैसा है, हेरोइक, बहुत ही ज्यादा हेरोइक है, बहादुर दिल है हमारे अंदर। कि जिस तरह मैं हूं, इसी तरह मेरे सारे दोस्त कैसे हैं, बहुत बहादुर हैं। इक्वल टेम्पर, हम सब के अंदर एक ही तरह का टेम्पर, एक ही तरह की हम सब लोगों की सोच है। और हमारे दिल, हम कभी डरने वाले नहीं हैं, चाहे समुद्र की शांति हो, अंधेरा हो, या ये जो समुद्र में कुंड उठ रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हेरोइक हार्ट, हमारे दिल बहादुर हैं।
मेड वीक बाय टाइम एंड फेट। हालांकि अब हम समय के साथ में और किस्मत के साथ में थोड़ा कमजोर हो गए हैं कि किस्मत ने और समय ने हमें कमजोर बना दिया। मेड वीक कि हमें कमजोर बना दिया है, टाइम ने, समय ने, एंड फेट और हमारी किस्मत ने, लेकिन फिर भी बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन हमारी जो हिम्मत है वो आज भी स्ट्रॉन्ग है। कि हमारा शरीर तो कमजोर हो चुका है लेकिन आज भी हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इन विल, बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर हिम्मत है। तो हम क्या करेंगे? टू स्ट्राइव, टू सी, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये बहुत फेमस लाइन है इस पोएम की कि टू स्ट्राइव, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा शरीर कमजोर हो गया है लेकिन हमारे जो हौसला है वो अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है। तो हमें क्या करना है? टू स्ट्राइव, हम आगे बढ़ेंगे। टू सीक, हम खोजेंगे। फाइंड, हम तलाश करेंगे। एंड नोट टू यील्ड, और कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। कि हमें आगे बढ़ना है, एक नई दुनिया को खोजना है, एक नई दुनिया को तलाश करना है, और नोट टू यील्ड, और कभी भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो दोस्तों पोयम पूरी हो गई है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।